आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल नवोदय स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे अनुपात और समानुपात चैप्टर का आरंभ। आप लोगों का 3 चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम आज पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर आपका है अनुपात और समानुपात। अब हम देखते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है और कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसका करेंगे कॉन्सेप्ट। आज इसका सीखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए अनुपात। अनुपात एक देखिए यहाँ पे इसका दिया है किताबी रूप। अनुपात क्या है, किताब में जो आपका दिया है उसका पूरा यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया है, किस प्रकार किताब में दिया है। अब हम आपको अनुपात किस तरीके से समझा देते हैं। मान लीजिए कोई आदमी एक आदमी मान लीजिए 2 किलोमीटर चलता है और कोई दूसरा आदमी 3 किलोमीटर चलता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका अनुपात लिखिए तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3। यही आपका क्या है, अनुपात है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं किस किस प्रकार से अनुपात दिए रहते हैं। ये अनुपात के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न प्रकार से जितने भी है वो पूरा है अनुपात। यहाँ पे देखिए अनुपात निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, संयोजित। आपका पहला है संयोजित अनुपात, कंपाउंड रेशियो। यहाँ पे मान लीजिए कोई ए संबंधी बी दिया है, ए संबंधी बी को हम क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। फिर आपका क्या दिया है, गुणे आपका दिया है सी संबंधी डी, यानी C/D। आपका ये हो जाएगा कि अनुपात अनुपात हो तो संयोजी अनुपात, यानी संयोजी आप क्या करेंगे, तिरछी तिरछा आपका गुणा हो जाएगा। तो आपका यहाँ से संयोजी अनुपात पूछा है। अगर हमें ये सिंपल रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तिरछी तिरछा गुणा करा के जो मान रहता है निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, संयोजी अनुपात। ये आपका अनुपात है। अगर हम लोग अनुपात नहीं पढ़ते तो ऐसे तिरछी तिरछा गुणा कराकर हम लोग मान निकाल लेते हैं। लेकिन संयोजी अनुपात है तो यानी संयोजी में जो ऊपर का है ऊपर में उसका गुणा होगा, जो नीचे का है नीचे में गुणा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC/, आपका यहाँ हो जाएगा BD। तो इसे हम अनुपात में कैसे लिखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा AC संबंधी या अनुपात आपका BD, आपका ये अनुपात हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका अगला, उसको देख लेते हैं। यहाँ आपका है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे 2/3, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, 2/3 को हम लोग क्या लिख देंगे, यानी 2/3 आपका ए हो गया। फिर आपका क्या है, गुणे आपका दिया है 6/7, यानी आपका 6/7 हो जाएगा। अब हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 3 3 दूना 6 हो जाएगा, आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। यानी हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं कि नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ये आपका यही है आपका संयोजित अनुपात, आपका यही संयोजी अनुपात है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्या है। आपका आगे दिया है A संबंधी B, C संबंधी D तथा E संबंधी F अनुपात हो तो संयोजित अनुपात क्या होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे तो दिया था सिर्फ 2, अगर मान लीजिए 3 मान हो तो क्या करेंगे, जैसे आप 2 का मान निकाले हैं उसी तरीके से 3 का भी निकलेगा। अगर मान लो A संबंधी B दिया है तो A/B हो जाएगा, गुणे C/D गुणे E/F। अब जब संयोजी बोला था हम लोग को ऊपर का जो है उसका 1 कर लेना है, नीचे को 1 में गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे आपका ACE हो जाएगा, फिर आपका ABDEF आपका संबंधी ABDF हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है एक एग्जाम्पल दिया है। अब एग्जाम्पल को देख लीजिए, यहाँ पे 3/4 दिया है तो हम लोग लिख लेंगे 3/4। 3/4 को इतना लिख सकते हैं। फिर आपका दिया है 5/6 गुणे आपका क्या हो जाएगा, 5/6 यानी बटे गुणे 7 बटे आपका 8 दे दिया है, इतना दिया है। अब इसमें से देखिए जो आपका कटने वाला चीज़ रहेगा आप काट लीजिए। अब यहाँ पे दिया आपका आंसर इसमें मतलब दिया है 35/64। अब यहाँ पे कुछ कटेगा, अब यहाँ पे देख लिया जाए कुछ कटता है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, काटेंगे। यहाँ पे देखिए 3 3 3 दूना 6, इतना हो गया। और 7×5 35 आपका आ गया, यानी 35 लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और 8 है 64। 35 संबंधी कितना आ जाएगा आपका 64। इस तरीके से आपका अनुपात में संख्याओं का विभाजन होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पे आगे देखिए वर्गानुपात दिया है। वर्गानुपात में क्या होता है, यानी अनुपात, इसमें रेशियो का अनुपात हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A संबंधी B दिया है, यहाँ पे A संबंधी B है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, A² B²। अगर यही दे दिया जाए, अगर मान लीजिए दे दिया जाए 3
और 4 दे दिया जाए तो उसका कह दे वर्गानुपात निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। यानी 3 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग होगा। 3 का वर्ग होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3 3 के 9। अगर हम लोग 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। आपका ये क्या हो गया, आपका ये हो गया वर्गानुपात। यही आपका वर्गानुपात है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है वर्गानुपात 5 संबंधित 6 का वर्गानुपात, यहाँ पे 5 पचे 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, यानी 25 हो गया, 36 हो गया। यही आपका क्या हो गया, वर्गानुपात। आज हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को दोस्तों क्लियर कर लेंगे। उसके बाद रेशियो में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। हम लोग करेंगे ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व। अब इसलिए आप लोग को कॉन्सेप्ट बता दिया जा रहा है। अब अगले जो प्रैक्टिस का सेशन चलेगा उसमें ट्रिक द्वारा आपका वर्ग यहाँ पे अनुपात और समानुपात निकाला जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगला वर्गनामूल अनुपात। यहाँ पे देखिए वर्गमूलना अनुपात दिया है। यहाँ पे अब ये क्या होता है, सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए संबंध भी आपका दिया है। अब इसे अनुपात के रूप में अगर हम करें तो यहाँ पे इसका आ जाएगा। अगर मान लीजिए वर्गमूलना अनुपात क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप वर्गमूल निकालते थे, उसमें अगर हम लोग वर्ग निकालते थे तो इसका मान लीजिए अगर 2 दिया रहता है, अगर हम लोग इसका वर्ग निकालते थे तो इसका क्या हो जाता था, स्क्वायर हो जाता था, तो 4 हो जाता था। अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालते थे तो जो 2 रहता था वो क्या हो जाता, रूट में चला जाता था। तो यही इसका वर्गनामूलन अनुपात होता है। अगर ए है तो रूट में चला जाएगा, बी है वो भी रूट में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 49 और 64 का वर्गनामूलना अनुपात पूछ रहा है तो अगर हम लोग यहाँ पे दिया 49 अगर दिया है, अगर हम लोग 49 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। अगर 64 रूट यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, संबंधी आपका क्या हो जाएगा 64। अब 49 का इसका वर्ग आपको पता है, क्या होता है 7 होता है, और इस 64 का 8 होता है। आपका 7 संबंधी 8 के रूप में वर्गमूलनानुपात आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा वर्गमूलनानुपात क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगला। यहाँ पे देखिए घनानुपात। घनानुपात क्या होता है, घन। अगर मान लीजिए हम लोग वर्ग घनमूल में पढ़े हैं, अगर मान लीजिए 2 पे अगर इसका क्यू रूट किया है तो हम लोग इसका क्या लिखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 करके लिखा जाता था। यही क्या है, घनमूल है। तो घनमूल अनुपात, घन के आगे अनुपात लग गया, घनमूलना अनुपात यानी रेशियो हो गया। अगर एक संबंध बी हो तो इसका घनानुपात निकालने के लिए कहे तो इसका हम लोग क्यों कर देंगे। अब ये देखिए 2 5 दिया है, 2 का कितना 8 हो गया, 5 5 25 125। इसका क्या कर देंगे हम लोग, पूरा इसका घन कर देंगे। यही आपका घनानुपात हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे अनुपात दिया, इसका भी आपका दिया, जैसे क्यू में आप अगर वर्गमूल कहता है तो हम लोग उसको रूट में लिखते हैं, घन में भी घनमूलानुपात निकालेंगे तो इसको रूट में लिखेंगे। अगर ए संबंध है बी का घनानुमूलानुपात पूछ दे तो इसे क्या कर देंगे, ए रूट में क्यू लगा के जो आपका क्यू रूट होता है उसे लगा देंगे। अगर 64 343 का पूछता है तो आपको पता है 4 चौके 64 हो जाता है, 4 चौके 16 चौके 64, आपका 4 बाहर चला आएगा। 343 का 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यानी 4 संबंध है आपका 7, इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लेंगे। अब हम अगले क्लास में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई संख्या ए है, अगर मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से ए है, अगर इसका व्युत्क्रमानुपात ही कहता है हम लोग तो इसका ए बट्टे लिख देते थे, क्या 1/a, यानी व्युत्क्रमानुपात यानी अनुपात में जब इसको करेंगे तो ए संबंधे आपका, जैसे मान लीजिए कह दे ए संबंधे बी, इसका व्युत्क्रमानुपात करिए तो एक हो जाएगा ए 1/a संबंधे 1/b आपका हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, आपका बी संबंधे ए, ये बी संबंध ए आ जाएगा। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा बी संबंध ए कैसे होगा, जब हम लोग इसको बदलेंगे तो आपको पता है ए बदलते समय जो बाद में रहता है वो आगे चला आता है, जो आगे रहता है वो बाद में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 10 संबंध 17 का व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए जो बाद में रहता है वो क्या होता है, पहले चला आता है। अब 17 और 10 का व्युत्क्रमानुपाती, अगर 17 क्या है बाद में है तो 17 क्या हो जाएगा, पहले चला आएगा, और जो 10 पहले है वो कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा, यानी पीछे चला जाएगा आपका क्या, यही आपका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा अनुपात। हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पे देखा जाए समानुपात।
अनुपात पढ़ चुके, अब समानुपात हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे समानुपात का डिफिनीशन दिया है, इस किस तरीके से समानुपात आपका होता है। अब आप लोग यहाँ पे पढ़ देखिए, दिया है दो अनुपात समान हो। जब दो अनुपात समान हो तो इसे समानुपात कहते हैं। यानी दो अनुपात जब समान रहते हैं उसे समानुपात कहा जाता है। ए बी सी डी समानुपात में है तो ए, मान लीजिए ए संबंधे बी, आपका ए अनुपात दिया है, ए समानुपात यानी जो 4 बूंदी दिया रहता है उसके बाद दिखा है सी संबंधे डी के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका क्या यहाँ पे देखिए, जैसे ए संबंधे बी, ए आपका क्या होगा समानुपात, ए क्या है समान अनुपात, यानी जितना ए डी सी डी है उतना ही ए बी है, यही आपका क्या है समानुपात। यहाँ पर ए प्रथम पद, बी द्वितीय, सी आपका तृतीय है और डी चतुर्थ पद है। प्रथम पद तथा चतुर्थ पद को चरम पद और द्वितीय और तृतीय पद को मध्य पद कहते हैं। जो आपका प्रथम और चतुर्थ पद है, यानी जो ए है, जो आपका ए और डी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं चरम पद। और जो आपका द्वितीय और तृतीय यानी बी, जो आपका बी और डी आपका क्या है सी है, आपका ए मध्य पद है बी और सी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 3 संबंधे 2 समानुपात 35 संबंधे 90 हो तो 3 संबंधे 9 को चरम पद तथा 2 संबंधे 35 को मध्य पद कहते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन देता है, जैसे 3 संबंधे 6 यहाँ पे समानुपात 8 संबंधे 20। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में प्रश्न दे दिया, अब पूछ दे इसमें से चरम, जो आपका यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पीछे देखिए यहाँ पे क्या है चरम पद दिया है ना, यहाँ पे चरम पद और मध्य पद। अब इसमें पूछ दे आपका इसमें चरम पद क्या है, इस चारों, अब आपको क्या, अब इसमें से आपका क्या है पहला पद और क्या है चौथा पद, आपका क्या है पहला और चौथा आपका क्या है चरम पद, चरम पद। और आपका जो यहाँ पे क्या है, जो आपका दिया है यहाँ पे दूसरा और तीसरा पद, वो आपका पद क्या है मध्य पद, ये आपका क्या है मध्य पद है। तो मध्य पद में आपका क्या आ जाएगा, मध्य पद में आपका आ जाएगा 6 और 8। यही पूछे अगर चरम पद में, तो आपका चरम पद में क्या हो जाएगा 3 और आपका 20, ये आपका चरम पद हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेगा, जो सही ऑप्शन के रूप में आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम यकीन है आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे देखिए गुण। अब इसका गुण दिया है, जैसे मान लीजिए ए संबंधे बी समानुपात बी संबंध डी हो तो मध्य पदों का गुणनफल। अब मध्य पदों का गुणनफल किस तरीके से करते हैं, यानी चरम पदों का गुणनफल। अब आपको पता है जो चरम पद होगा वो क्या क्या होगा, आपका चरम पद मान लीजिए ए है, आपका डी है, ये क्या है आपका ए डी। अब ए डी आपका चरम पद ए डी हो जाएगा, आप इस तरीके से ए डी लिख लेंगे। अब चरम पद हो गया, अब आपको मध्य पद, चरम पद तो मिल ही गया, अब मध्य पद आसानी से निकल जाएगा, आपका क्या बचेगा जो बी सी होगा आपका यही मध्य पद हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग को यकीन है समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम लोग जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ए संबंध बी समानुपात सी संबंध डी हो तो डी को ए बी सी का यहाँ पे चतुर्थानुपात कहते हैं, कहा जाता है चतुर्थानुपात। यानी जब अगर डी यहाँ पे, अगर डी क्या है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यानी चौथे पे है, इसे चतुर्थ कहा जाता है। इसे ए को प्रथम, बी को द्वितीय, सी को तृतीय, और जो चौथे स्थान पे होते हैं उसे चतुर्थ, जो पांचवें होता है पंचम। ये आपका संस्कृत भाषा में पूछा है चतुर्थानुपात कहा जाता है। इस तरीके से आपका है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पे देखिए यदि ए बी का यक्ष तृतीय अनुपात, यानी तृतीय यानी तीसरे पद पे, जो आपके तीसरे पद पे क्या है बी है। अब ए और बी का मध्य अनुपात, यानी अगर ए बी का मध्य अनुपात पूछे तो क्या रूट में कर देंगे, क्या ए बी होता है, आपका यही मध्य अनुपात होता है। तो हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ आपका महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया ए संबंधे बी इज इक्वल टू एक्स संबंध वाई तथा बी संबंध सी इज इक्वल टू पी संबंध क्यू हो तो यहाँ पे देखिए ए सी, यहाँ पे ए का संबंध सी से किस तरीके से किया, ए सी इज इक्वल टू एक्स अपान वाई गुणे पी अपान
क्यू। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे संयोजी अनुपात निकालेंगे। संयोजी अनुपात में क्या होता है, आपका ऊपर का गुणा ऊपर में यानी एक्स पी हो जाएगा, और क्या संबंध है वाई पी, यहाँ अनुपात वाई पी हो जाएगा, वाई क्यू है, ये क्यू है ना, यहाँ पे वाई क्यू हो जाएगा, आपका यही आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका निकल क्वेश्चन को हल होगा। यही आपका दिया था महत्वपूर्ण तथ्य में इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ये लोग आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया ए संबंध है बी संबंध है सी, तो ए संबंध है बी संबंध है सी दिया है, तो ए और यहाँ पे देखिए पी एक्स हो गया इसका, यहाँ पे पी एक्स फिर पी वाई फिर क्यू वाई, ये आपका दिया है क्वेश्चन से, यहाँ इससे कॉन्सेप्ट से निकला है। अब कोई राशि पी ए और बी के बीच एक संबंध है वाई अनुपात में बांटा जाए, तो ए का हिस्सा जो होगा एक्स बटे वो एक्स प्लस वाई गुणे पी, और बी का हिस्सा होगा वाई बटे एक्स प्लस वाई गुणे पी, आपका ए बी का हिस्सा होगा, ये आपका ए का हिस्सा होगा। यदि किसी राशि P को ए बी और सी के बीच एक्स वाई जेड के अनुपात में बांट दिया जाए, तो आपका जो आएगा ए। ये दोस्तों आपका एक तरीके से फार्मूला है, आप लोग तीनों फार्मूले को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे ए दो फार्मूले हैं, इस तरीके से हिस्से में बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका दे दिया जाए क्वेश्चन में, यदि ए राशि यानी मान लीजिए दो को ऐसे आपका क्वेश्चन करके दे दिया जाए, तो आपका यही फार्मूला लगेगा। आपको हम प्रैक्टिस में इसे कराएंगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका जो कॉन्सेप्ट था अनुपात तथा समानुपात का, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब जो बचा रहेगा कॉन्सेप्ट वो हम प्रैक्टिस में दोस्तों उसे कवर कर लेंगे। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन रह गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।